ओम शांति। सभी ठीक है? बाबा को देख के ठीक नहीं हो गए क्या? वो तो थे ही, तो हमको देख के क्या ठीक होंगे? नहीं। चलो, तो आज किसके ऊपर चिट चैट रूहान करेंगे? आप बताओ, क्या बातें सुननी चाहते हैं? प्रीत बुद्धि और क्या? वैराग्य के ऊपर। बाबा ने कितनी बढ़िया मुरली चलाई थी लास्ट वीक इसके ऊपर। देखो, हम जब मधुबन में आते हैं ना, हमको ये ऐसी फीलिंग लगती है कि ये जो भूमि है, साकार बाबा, बाप दादा, हमारे वरिष्ठ दादिया की त्याग वृत्ति से, निस्वार्थ भाव से, उपराम वृत्ति से ये सारा वायुमंडल वाइब्रेशन बना है ना। नहीं, कितना त्याग किया है, और हम उनके त्याग से अभी भी खा रहे हैं ना। आप जब यहाँ आते हो तो आपको तुरंत महसूस आती है ना, फीलिंग आती है ना। हाँ, चलो, स्थूल में भी हम त्याग से खा रहे हैं। जो ब्रह्मा ने दान किया यज्ञ में, आज दिन तक ब्राह्मणों को चला रहा है। नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी हमको कितना वातावरण का मदद मिल रही है। नहीं, तो साक्षी होकर के मैं जब ड्रामा को देखती हूँ तो ये जो लास्ट वीक के जो सीन प्रोग्राम चले, चलो, भारत में तो सेवाएं बहुत फैल गई है। आप किसी को भी पूछो, ब्रह्मा कुमारी इसको पहचानते हैं। विदेश में आएंगे तो ऐसा नहीं है, अभी भी नहीं है। वो सोचते हैं हम क्रिश्चियन नन हैं। कोई क्रिश्चियन के ग्रुप होते तो फिर परिचय देना पड़ता है। लेकिन भारत में वंडर है कि खुले दिल से बाबा के बच्चों को, ब्रह्मा कुमारीज को मान मिल रही है। टॉप से लेकर के हमको मान मिल रहा है। अभी और क्या चाहिए? अभी और क्या करना है? अच्छा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना है। अच्छा, जो पाया है सो देना है, रिटर्न देना है। अब क्या करना है? अब घर चलना है। उसकी तैयारी हो गई है? रियलिटी में देखो अंदर से, हाँ? कि देखो, बाबा वंडरफुल है। उसी दिन मुरली में बाबा ने ये बात उठाई, फादर शोज सन, टीचर शोज स्टूडेंट, और गुरु शोज फॉलोवर। माना बाबा आकर के पहले तो खुद अपना परिचय देता है, लेकिन बच्चों के ऊपर लाइट डालता है, स्पॉटलाइट डालता है कि देखो, सारा विश्व देखो, ये मेरे बच्चे हैं, हीरो एक्टर है। कितना नम्रचित बाबा है। और फिर जब वो लाइट हम लेते हैं, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान को धारण करके शक्तिशाली बनते हैं, तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। क्योंकि फिर सन शोज फादर करना है ना। अभी सन शोज फादर हुआ है? लोग बोल रहे हैं कि बाबा आया है, ब्रह्मा कुमारी से अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन भगवान चेहरे चलन से दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने लिए देख रही थी, क्योंकि जब भी हम मधुबन आते हैं तो एक आईना मिलता है जो आप अपने देश में, सेंटर्स में, जो छोटी मोटी बातों में थोड़े से व्यस्त हो सकते हैं, यहाँ आकर के
वो बात छूट जाती है और एक आईना मिलता है कि आत्मा है, आत्मा में कहाँ जा रही हूँ, मैं सही रास्ते पे हूँ या थोड़ा डाइवर्जन हो गया है मेरे एम में, लक्ष्य में, या रजिस्टर इतना साफ नहीं है। तो मैंने देखा कि चलो त्याग वृत्ति तो है, निस्वार्थ भाव भी है, अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, लेकिन उपराम वृत्ति की कमी है। नहीं, कितना जल्दी व्यस्त हो जाते हैं, इसीलिए बेहद का वैराग्य नहीं रहता है ना, क्योंकि उपराम वृत्ति की कमी है। ये तो मैंने दादी, खास करके दादी जानकी के साथ तो बहुत समय रहे हैं, लेकिन उनमें मैंने ये खास पुरुषार्थ देखा है। बीच बीच में दादी अपने आप को उपराम लेके जाती थी और इसका ये नतीजा बनता है अंदर से कि अंदर मन में कोई भी छोटी मोटी फरियाद होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अभी आप देखो, साक्षी होकर के खुद को देखो, कुछ न कुछ फरियाद है अंदर, सूक्ष्म रूप में है, चाहे मोटे रूप से आप वर्णन भी नहीं करते, लेकिन है, कुछ फरियाद है अंदर। और जब तक ये फरियाद रहेगी तब तक पूर्ण रूप से याद की शक्ति नहीं मिलती है, बनती नहीं है ना। अंदर कुछ न कुछ सूक्ष्म में कंप्लेंट रह गई है। किस बात की कंप्लेंट? फरियाद क्यों आती है? एक सूक्ष्म इच्छा पूरी नहीं हुई है। सच में परेशान क्यों होते हैं हम? हमारा काम संगम युग में क्या है? बाबा साथ दे रहा है, समझ दे रहा है, शक्ति दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। हम तो बड़े आराम से पीस पैलेस में रहने वाले हैं। चलो यहाँ पे तो बाहर का पैलेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर तो पीस पैलेस बना रखे ना। शांति से काम लो, समझ से काम लो, शक्ति से काम लो। तो उस पीस पैलेस में परेशानी कहाँ से आई है? माना आपके सिक्योरिटी गार्ड अपना काम नहीं करता है, कोई बंदा घुस गया है अंदर, कोई डाकू घुस गया है अंदर, और माया के बहुत सारे नेटवर्क है, पता है, उसका ये धंधा ही है, आपकी पीस को परेशानी में परिवर्तन करना। तो ये जो हर एक को अपने को देखना है, इस बात में मैं समझती हूँ कि मेरी अंदर की परेशानी फरियाद के रूप में कौन सी अभी भी सूक्ष्म इच्छा मुझे बांध के रखी है या धोखा दे रही है मुझे। चाहे मान की इच्छा, या चाहे मुझे कोई पहचाने, या चाहे मुझे कोई मदद करे। दादी हमको बहुत बारी कहती थी, दो बातें से दूर रहो। एक है कि कोई आपकी बात माने, ये इच्छा छोड़ो, और दूसरी इच्छा कि कोई आपको मदद करे, है ना। क्योंकि डर रहता है। मुझे याद है जब विदेशियों की टीचर्स की रिट्रीट हुई थी वहाँ हमारे ऑक्सफोर्ड में, तब एक बहन ने प्रश्न पूछा था दादी को कि दादी, हम इतना लौकिक में जॉब करते हैं, अलौकिक में भी सेवा करते हैं, लेकिन डर रहता है, कितना टाइट शेड्यूल होता है, सभी का सहयोग ना मिले तो हम क्या करेंगे? तो दादी ने बोला, कराने वाला कौन है? जब भी ज़्यादातर हम अंदर से सोचते हैं मैंने ये किया, मुझे ये करना है, मैंने ये किया, तो उसका बोझ लेके घूमते हैं, फिर डर रहता है ना कि मेरे से ये बोझ कौन उठाएगा, मुझे कौन मदद करेगा। अरे बोझ उठाया क्यों पहले? नहीं, ये मैं क्या कहती हूँ, हम ब्राह्मण आत्मा है,
हम बाबा के पास आए हैं। बाबा क्रिएटर, डायरेक्टर, बाबा सत्युग लेके आएंगे और बाबा ने हर एक को चुना है और बाबा को हर एक का पार्ट का पता है, इसको कहाँ यूटिलाइज करना है, किस रूप से इसको कहाँ रखना है, कहाँ बिठाना है, बाबा का काम कराने के लिए। राइट है ना ये बात? अभी बीच में हम आएंगे, नहीं बहन जी हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको दूसरी जगह भेजो, नहीं यहाँ इतनी सेवा नहीं हो रही है, हम दूसरी जगह जाके सेवा करेंगे, या हमको ये सेवा नहीं चाहिए, दूसरी सेवा चाहिए। ये क्या है? इच्छा तो है, लेकिन ये जो संस्कार है ना, जो बुद्धि भटकती रहती है, एक जगह टिकती नहीं है ना। सेवा माना क्या? सेवा माना क्या? आप तो मोबाइल सर्विस स्टेशन हो, आपके चेहरे चलन से सेवा हो सकती है, चाहे आप बस स्टॉप पे खड़े हो या पैदल कर रहे हो या किसी को खाना पिरोस रहे हो। पता है विदेश में तो रिट्रीट सेंटर में जो खाना पिरोसते हैं ना, सभी रिट्रीट के लिए आते हैं, तो उनका अनुभव लास्ट में यही रहता है कि हमको जो दृष्टि मिली, जो जिसने हमको खाना पिरोसा और जो दृष्टि हमको मिली, उससे हमको इतना प्यार का अनुभव मिला। बाकी का सेशंस का छोड़ो, ज्ञान की लेन देन छोड़ो, लेकिन जो 2 सेकंड की प्यार भरी दृष्टि मिली, उनको इतना सुकून मिला। तो सेवा क्या है? याद की संतुष्टता नहीं। और यही समय में बाबा बहुत कुछ करा सकता है। क्या है कि अंदर की हमारी ऐसी आदतें बनी हैं कि हम जब बैठते हैं ना, मन को शांत नहीं करते हैं। पहले योगी का पहला काम होता है, पहले अपने मन को शांत करो और फिर बुद्धि को स्थिर करो। फिर आप पे ही बाबा जो आपको उसी घड़ी चाहिए वो देगा। लेकिन बुद्धि इधर उधर जाती रहती है। बाबा के सामने सारे लिस्ट लेकर के बैठे हैं, ये करो वो करो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका क्या करे, इसका क्या करे, इसका क्या। अरे उसको वो जानता है, वो जानता है हर एक बच्चे के साथ क्या करना है, इसमें आपका क्या जाता है। मुझे याद है बहुत समय पहले हम जब योग में बैठते थे, तो 30-35 साल पहले की बात थी, और मुझे बहुत अच्छे सेवा के संकल्प आते थे। अच्छा अनुभव होता था, अच्छा ये करे ये करे, ये अच्छा सेवा का प्लान। लेकिन मुझे एक दफ़ा कुछ ठीक नहीं लगा, तो मैंने गुलजार दादी जी को पत्र लिखा कि दादी जी मैं योग में तो बैठती हूँ, चलो मुझे ये अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं सेवा के लिए, तो क्या ये ठीक है? तो दादी ने एक लाइन में जवाब भेजा, कंट्रोलिंग पावर की कमी। ठीक जवाब है ना? जब योग में बैठते हैं तो बाबा के सामने बैठते हैं ना। जब कोई ऊंची हस्ती आती है, समझो प्राइम मिनिस्टर आपके सामने आए, तो ध्यान से बैठेंगे ना, जो भी वो बात करेंगे सुनेंगे ना, इधर उधर तो नहीं करेंगे, मोबाइल फोन हाथ में तो नहीं लेंगे ना। लेंगे क्या? उससे भी उतनी ऊंची हस्ती हमारे सामने, ऑफर सामने से मिलते कि मैं बच्चों के सामने हाजिर हूं। फिर भी आप देखो बाबा के कमरे में मोबाइल फोन बजता है, उठते हैं। ये बाबा का डिसरिगार्ड है। मैं आपको साफ शब्दों में बताती हूँ, है ना? तो कंट्रोलिंग पावर वर्तमान समय अनुसार मैं खुद अपने लिए देख रही हूँ, जो भी सूक्ष्म फरियाद है ये बुद्धि भटकने के कारण है। इच्छाएं बुद्धि को नचा रही है, ठीक है? तो कंट्रोलिंग पावर को
बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? बताओ। संकल्पों की चेकिंग। चलो हम चेकिंग करते हैं, देखते हैं, लेकिन चेकिंग से कंट्रोल होता है? कभी कभी होता है। हाँ, चेकिंग के बाद चेंज होता है। नहीं, वो तो थ्योरी पता है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है? हाँ, बस सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ देते। अच्छा, इसमें आपने सक्सेस पाई है? हाँ, वो तो ज्ञान की थ्योरी अच्छी है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, बाबा के ऊपर छोड़ दो। लेकिन इस थ्योरी में आपने सक्सेस पाई है? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, दूसरी विधि बताओ कंट्रोलिंग पावर के लिए। हाँ, दृढ़ निश्चय कैसे? आज मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, आप एक बारी दो बारी बोलेंगे, फिर पीछे से माया आकर के घुसा लगाएंगी, फिर क्या करेंगे? हाँ हाँ, दो बार बोले ज़रूर सुनने की, वो सारी उसकी आर्मी खड़ी है ना। वो तो है ही, वो तो है ही। नहीं, देखो, ये दो चीज़ें हैं इसमें। एक है खुद की विल पावर, है ना। हम जब पुरुषार्थ करते हैं ना, तो दृढ़ता क्यों नहीं रहती है? हमको वो निश्चय का, विजय की महसूसता क्यों नहीं होती? क्योंकि विल पावर नहीं है अंदर से। विल पावर की कमी है। मुझे पता नहीं है कि मेरे में शक्ति है या नहीं इसको पूरा करने के लिए, है ना। ये संकल्प उठता है, माना विल पावर की कमी। कंट्रोलिंग पावर की कमी होती है, माना योग में बैठेंगे, बुद्धि इधर उधर भटकेगी, बस शॉपिंग के लिए जाएंगी, ये चाहिए वो चाहिए, इसमें फंसेंगी, इसमें फंसेंगी। तो एक है अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए सिंपल तरीका है कि पहले जो भी कुछ आता है मन में, या बोलने से पहले या कर्म करने से पहले, पहले बाबा को ऑफर करो। जैसे हम भोजन बाबा को ऑफर करते हैं ना, फिर हम खाते हैं ना, तभी हमारे में ब्रह्मा भोजन की ताकत आती है ना। तो वैसे ही संकल्प करने से पहले, बोलने से पहले, कर्म करने से पहले बाबा को ऑफर करो पहले, तब वो ताकत भर के वापस देगा। इसके लिए थोड़ी धैर्यता चाहिए, क्योंकि हमारे आदत बहुत है, झट फटाफट बोल दो, फटाफट रिएक्शन कर दो, फटाफट जो भी मन में बात आए वो बोल दो। इसमें हम खुद अपने आदत वश होकर के हम अपनी विल पावर को खत्म कर रहे हैं। समझ में आई बात? इसलिए बाबा बहुत सावधानी देता है कि बच्चे सोच समझ के काम लो। हर बात को ऑफर, आपका क्या जाता है, बाबा को ऑफर करो ना, ये संकल्प, ये विचार। हाँ, साक्षी होकर के रखो, क्या जाता है। दूसरा है, तो विल पावर को बढ़ाने के लिए महामंत्र याद रखो कि बाबा को सब कुछ देना है। बाबा को सब कुछ। महामंत्र क्या है? मन मना भव, सब कुछ बाबा को देना है। देते रहो, देते रहो। पहले पूछ करके काम करो ना, बाबा का काम है ना, बाबा को पता है ना कैसे बच्चों को हैंडल करना चाहिए। मुझे याद है, हम बहुत वैरायटी आत्माओं के साथ हम सेवा में आए हैं। संस्कार, स्वभाव वाले, अभिमान वाले, नेचर अलग अलग नेचर होते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी खूबी होती है। तो कोई एक भाई था और हमारी चर्चा चल रही थी कोई लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में। तो हमने उसको समझाया, भाई कायदे अनुसार जो कानून कायदे हैं, हमको ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि हमारी संस्था चैरिटी संस्था है, हम ना पैसे लेते हैं। लेकिन वो बहुत ज़िद कर रहा था कि नहीं नहीं हमको डॉक्यूमेंट बनाना है, नहीं नहीं हमको ये करना है।
अभी मैं इसको कैसे समझाऊं? फिर मैंने बोला अच्छा हम बाद में बात करते हैं। मैं फिर बाबा के कमरे में गई और ये भाई हमारे ट्रस्ट बोर्ड में बैठा है, ठीक है। तो मैं जब बाबा के पास गई, मैंने बोला बाबा ये कायदा जो वो इतना ज़ोर से कह रहा है, इसका डॉक्यूमेंट बना हुआ हमारे लिए अप्लाई ही नहीं होता है, तो मैं इसको कैसे ये बात समझाऊं? तब मुझे थोड़े समय के बाद कि मुझे दूसरी मीटिंग करने में कैसे करूँ ये, तो मुझे ये फीलिंग आई कि ये आत्मा ने ये पोस्ट पोजीशन ली है ट्रस्ट बोर्ड में आने के लिए। मेरा काम क्या है? निमित्त होकर के उसकी बुद्धि को शांत रखना, क्योंकि उसकी बुद्धि शांत रहेंगी ना तो विघ्न नहीं आएंगे। जो उसका अंदर का डर है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जो निमित्त बना है, आगे पोस्ट पे बैठा है, उसके बुद्धि मन में कुछ भी डर होगा ना, वो जरूर विघ्न रूप में सामने प्रत्यक्ष होगा। तो मुझे इतना ही गहरा महसूस आया कि मेरा काम क्या है, मैं निमित्त हूँ, इसकी बुद्धि को शांत रखना है। तो मुझे अपने विचार को भी त्याग करना है। ठीक है कि आपको क्या चाहिए, क्या क्लैरिटी चाहिए। तो मैंने बिल्कुल वृत्ति बदल दी, इसको कन्विंस करने की भी मैंने कोशिश छोड़ दी। क्या मतलब? इसकी बुद्धि को शांत करना है ना, ये हमारा काम है। बुद्धि को शांत रख करके औरों की बुद्धि को शांत करनी है। तो कंट्रोलिंग पावर, विल पावर को बढ़ाने के लिए महामंत्र चाहिए। सब कुछ बाबा को अर्पण कर लो, बाबा आपको खुद महसूस कराएगा आपको क्या, किस वृत्ति से काम लेना है इस सिचुएशन में। और स्नेह की शक्ति भी रहेगी ना। नहीं, आप जो भी बाबा को अर्पण करते हो तो बाबा उसमें शक्ति स्नेह भर के वापस देता है ना, तो और ही काम में सफलता होती है। जल्दीबाजी करेंगे आपको ही धक्का खाना पड़ेगा, एक्सीडेंट होता रहेगा, दुखी होते रहेंगे, फिर गोगे करते रहेंगे, फिर इसके क्लास सुनते रहो, इसके क्लास सुनते रहो, कुछ परिवर्तन नहीं होता है ना। लेकिन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्र चाहिए? महान अंतर, कंट्रास्ट को सामने रखना है। कंट्रोलिंग पावर एक फोर्स नहीं है, एक समझ से काम लेना है। देखो, आपकी बुद्धि भटकती है, ठीक है, कोई ऐसे विचार आ रहे हैं किसी के प्रति, समझो ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, भी आप उस समय रोको। इसका कॉन्ट्रास्ट का विचार क्या होना चाहिए? समझ में आई बात? अपनी बुद्धि को चैलेंज करो। इसका कॉन्ट्रास्ट का विचार क्या है? हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है, और जैसे आपने एक श्रेष्ठ संकल्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया, तुरंत बुद्धि श्रेष्ठ संकल्प की तरफ जाएंगी। इससे धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। लेकिन आप बस बुद्धि भटकती, ये नहीं है, ठीक नहीं है, पर चिंतन में फंस गई है और आप अपने आप को राइट समझते हैं, तो आप वो परिस्थिति या वस्तु या व्यक्ति से सदा अधीन ही रहेंगे। इसीलिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने के लिए अपने संकल्पों को चैलेंज करो, इसका कॉन्ट्रास्ट निकालो। ये वंडरफुल एक्सपेरिमेंट है, आप ट्रायल करो। आप बैठेंगे ना, देखो इसका ये संकल्प का कॉन्ट्रास्ट क्या है, और आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएंगी। फिर ऐसा समय आएगा कि ज्ञान के बिना और कोई संकल्प उठेगा ही नहीं मन में। इतनी कंट्रोलिंग पावर तक पहुंच जाएंगे आप। समझ में आई बात? थोड़ी गहरी बात है ये, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर फोर्स से नहीं होती है,
समझ से बनती है। और आप बुद्धि को चॉइस देंगे ना तो बुद्धि ऑलवेज श्रेष्ठ की तरफ जाएंगी। बल थोड़े समय के लिए अभिमान का खींचाव होगा, गुस्सा का खींचाव होगा, लेकिन जितना कॉन्ट्रास्ट का रिवीजन करते रहेंगे ना 5 मिनट 10 मिनट के बाद बाबा के सामने, वो जीत पाएगा ही, क्योंकि ज्ञान अविनाशी है। उसकी जीत अवश्य होगी। धैर्य रहना पड़ेगा, खुद के साथ बहुत धैर्य रहना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाने के लिए महान अंतर को याद रखना है। हर एक बात का कॉन्ट्रास्ट समझना, सच झूठ का, हार जीत का, और फिर ऑटोमेटिकली जो अननेसेसरी बात है ना बुद्धि छोड़ देंगी, तब अंदर से वो पावर बढ़ती है। नहीं तो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट नहीं रहता है, आप अपने आप को राइट समझते हो, आपका अभिमान आपको चलाता है, गुस्सा आपको चलाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अधीनता महसूस करते, मजबूरी महसूस करते, फिर दिल उठता है, फिर योग नहीं लगता है, फिर चलो यहाँ से चले जाए। देखा है सारा प्रोसेस, बोर हो जाते हैं। फिर क्यों? ये अंदर की एक्सपेरिमेंटिंग नहीं हो रही है। अंदर खुद की बुद्धि को चैलेंज करो कि ये जो मैं सोच रही हूं इसका कॉन्ट्रास्ट क्या है। समझ में आई बात सभी को? यस, ये थोड़ी गहरी बात है। एक बारी अव्यक्त बाप दादा ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सभी को कि देखो, बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाने का सहज साधन क्या है? बिल्कुल सहज युक्ति क्या है? सब कुछ बाबा को अर्पण कर लो, बाबा ट्रस्टी बन जाओ। अच्छा, उससे आपको सक्सेस मिली है? नहीं, मुझे वो बात सुनाओ जिससे आपको सक्सेस मिली है। बाबा को संसार सक्सेस मिला है, इसमें सदा के लिए बेहद का वैराग्य वृत्ति रही है, सर्वसम्मत सक्सेस मिला है इसमें। ये बिल्कुल इससे भी ज्यादा सहज है। कमजोरियों को हटाओ, ये तो काफी मेहनत का काम है। ये तो बिल्कुल सरल युक्ति है। निमित्त बन, ये भी थोड़ा मुश्किल है। आप किसी को बोले निमित्त बना, अच्छा बहन जी बहुत सारा सिर पे है, मुझे सहज युक्ति बताओ ना। मेरे में तेरे परिवर्तन करो, ठीक है, और क्या? बाबा ने इतना अच्छा जवाब दिया कि अपने आप को मधुबन निवासी समझो। मधुबन में कौन है? मधुसूदन है ना, वो बैठा है ना। जितना मधुबन निवासी मधुबन को याद करेंगे, मधुबन निवासी बनेंगे, और जो बाबा है बाप दादा याद आएगा, दिव्य परिवार याद आएगा, ये त्याग की भूमि याद आएगी, अच्छे अनुभव याद आएंगे, ऑटोमेटिक वैराग्य वृत्ति होती है ना। यहां बैठे हो, कोई चिंता लेकर बैठे हो क्या? बस वही है। तो बाबा ने डायरेक्ट ये सरल युक्ति बताई है कि बच्चे मेहनत नहीं करो, मधुबन निवासी अपने आप को समझो। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी, इसीलिए बाबा ने बहुत समय से मुरली चलाई कि सवेरे आप अमृत वेले अपने घर पे बैठ के नहीं करो, यहाँ आओ, चक्कर लगाओ, और आप देखेंगे अंदर से इतनी हल्की स्मृति बन जाएंगी। नहीं, क्योंकि घर पे थोड़ा भारीपन लगता है ना। ये सारा मन का खेल है ना, क्योंकि हम मन में समझते हम यहाँ के हैं।
तो फिर वो फीलिंग पैदा होती है, वो वातावरण असर होता है। लेकिन आप मन मधुबन में लेके आएंगे, ऑटोमेटिक जो भी मधुबन के साथ जो भी बातें कनेक्टेड है, बाप दादा, परिवार, त्याग भाव, वो सब ऑटोमेटिक काम करती है बिना मेहनत से। ये बाप दादा का डायरेक्शन है। अभी इतना सरल बना के बाबा दे रहा है। हाँ, तो और यहां हम जब आते हैं तो योग भी इजी लगता है ना, जल्दी। जैसे बाबा के गोद में बैठे हैं ना, और ऐसे लगता है कि बस अभी अभी हम निराकार, अभी अभी साकार में आकर के कार्य करके फिर निराकार होते हैं। ये इजी अभ्यास होता है ना यहाँ पे, निराकार से साकार, निराकार से साकार, अभी अभी निराकार, अभी अभी साकार। ये दो चीजों से आप देखेंगे अंदर से वैराग्य वृत्ति नेचुरल रहेंगी। देखो, एक है टाइम मदद करता है, परिस्थिति टाइम अनुसार हद के हिसाब से वैराग्य वृत्ति लेके आएंगी। लेकिन आप टाइम से पहले अपनी मेहनत से आप वैराग्य वृत्ति धारण करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ना। अदरवाइज टाइम को मार्क्स मिलेगा, टाइम का बलिहार जाता है इसमें। हाँ, तो इसीलिए अंदर से जहाँ मन होता है वहाँ तन होता है, वहाँ धन होता है। सूक्ष्म चीज़ें हमको मन को ऐसी जगह पे लगानी है जहाँ पे हम सदा अपने आप को हल्का रखें। इजी है ना, ये कर सकते हैं ना ये ना? नहीं, आजकल देखो, हम रावण की राजधानी में तो बैठे हैं, ये उसकी राजधानी है। हाँ, और इस राजधानी में बाबा ने ये छोटा सा गुप्त, कितनी अच्छी एक ओरिजिनल भारत का टुकड़ा हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए क्रिएट किया है ना। ओरिजिनल भारत की फीलिंग यहाँ आपको मिलेंगी, है ना? जो सच भारत, स्वच्छ भारत, हाँ, पवित्रता। तो ये हमको एक होप दिलाता है कि स्वर्ग आ सकता है इस दुनिया में। जो भी यहाँ आएगा उसको ये होप मिलता है, हाँ यहाँ है तो स्वर्ग आ सकता है दुनिया में, है ना? तो मैं देखते ही हूँ कि फिर भी शुरू से लेकर के यज्ञ में तो विघ्न तो बहुत आए हैं, क्योंकि माया का काम ही ये है, रावण का काम ही ये है। वो नहीं चाहती है कि उसके ग्राहक कोई और राजधानी में चले जाए। पूरा कोशिश करेंगी आपको यहाँ से निकालने के लिए। पता है रावण का काम क्या है? दो ब्राह्मणों के बीच में आकर के दोनों का दुश्मन बनाना। आपने थोड़ा सा भी एक्सेप्ट किया कि ये ब्राह्मण मेरा दुश्मन है, गए काम के, माना रावण ने आपको झेड़ लिया। ये समझ लो, ये इसका धंधा ही ये है, दुश्मनी पैदा करने के लिए। हम किसके बच्चे हैं? तो इसमें क्या चाहिए? वर्तमान समय अनुसार जो मैं देखती हूँ बहुत कुछ होगा, क्योंकि माया आती है कमजोरी के दरवाजे द्वारा। ठीक है, तो जो भी हर एक का जो कमजोरी होती है वहां से आती है, दिमाग घुमा लेती है, निस्वार्थ से स्वार्थी बन जाते हैं, बस अपने का ही सोचते हैं, चलो हम फायदा उठा लेते हैं। कोई यज्ञ का फायदा नहीं उठा सकता है, पता है? इम्पॉसिबल। वो खुद ही अपने कर्मों से भोगेगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये लिमिटेड संकल्प जो है वो माया लेके आएंगी, मैं मेरा में फंसा देंगी। बस मैं अपना ही देख लूँ, बाकी और जाने क्या जाने। सेवा भावना बिल्कुल खत्म कर देंगी। बस मैं अपना ही सोचती हूँ, अपना ही सोचता हूँ। अभी
ये सारी बातें होंगी, शुरू से लेकर के माया रावण अपना काम करेगा। और मैं कहती हूँ सो व्हाट, सामना करने की शक्ति चाहिए। सामना करने की शक्ति अंदर बहुत स्वच्छता चाहिए, स्नेह चाहिए और वैराग्य वृत्ति चाहिए। वैराग्य वृत्ति और स्नेह से आप कोई भी परिस्थिति को सहज सामना कर सकते हो। ये बात को आप अंडरलाइन कर दो। ये हमने अनुभव से देखा है, एक्सपीरियंस किया है। कई लोगों के पास सामना करने की शक्ति नहीं होती है क्योंकि वो खुद लगाव में फंसे हैं। फिर वो वायरस चलता रहता है, भोगना तो आपको ही है। तो सामना करने की शक्ति माने ये नहीं कि बस गुस्सा करने के सामने, ये बात नहीं, एक शक्ति है जो स्नेह से, वैराग्य वृत्ति से हम सच को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, स्पष्ट रह सकते हैं हर बात में, क्लीन एंड क्लियर। जो है जैसी बात है वैसी सुनाओ। लेकिन किसी को खुश करने के लिए करप्शन, समझ में आई बात? इसमें ही हमारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो अभी वर्तमान समय अनुसार सामना करने की शक्ति चाहिए। ये शक्ति की कमी होने के कारण माया रावण अपना अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। देखो, वैराग्य वृत्ति की बात तो हो गई, इजी सहज युक्ति मिल गई है ना। अभी स्नेह की शक्ति रहे आपस में, क्योंकि सबसे बड़ा कंप्लेंट ब्राह्मणों के बीच में रहता है, इसके साथ नहीं बनता है, इसके साथ नहीं बनता है ना ये कंप्लेंट। क्यों? क्योंकि स्नेह खत्म हो जाता है जब भी हम किसी का स्वभाव देखते हैं। बहुत सरल युक्ति है, स्नेह, एक दोनों का एक स्नेह के संबंध में अपने आप को बांधना। किसी का भाव देखो, स्वभाव ना देखो। किसी का भाव समझने की कोशिश करो, स्वभाव नहीं देखो। क्योंकि आप थोड़ा सा भी स्वभाव देखेंगे ना, आपका स्वभाव एक्टिवेट होगा और जब भी वो व्यक्ति सामने में आएगा तुरंत संघर्ष, तुरंत अंदर से एंटी फीलिंग शुरू हो जाएंगी। और हमारे आपस में ईश्वरीय स्नेह का लेन देन है ना। बाबा ने आपको चुना, बाबा ने हमको चुना, तो जब भी हम एक दोनों का भाव समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हमको जो बाबा ने दिया है वो महसूस होता है। बाबा का प्यार रहता है, बाबा की फीलिंग पहुंचती है उस व्यक्ति को। लेकिन स्वभाव याद किया, स्वभाव को मन में रखा, तो सदा ही फरियाद के सागर में गोते खाएंगे, बुद्धि भटकती रहेंगी और धीरे धीरे अंदर से संतुष्टता खत्म। फिर ना इधर के ना उधर के। देखो, ये प्रैक्टिस है, एक आर्मी है ये। हम बाबा के मददगार हैं और हमारा ये सब काम है अंदर का सूक्ष्म एक्सपेरिमेंट करना ना, ऐसे मोटे रूप से नहीं। सारा खेल कहाँ है? यहाँ है ना। तो आज क्या याद रखेंगे? क्या याद रखेंगे? आप कौन हो? मधुबन निवासी हो। बस सेवा स्थान पे टेम्पररी जा रहे, मधुबन निवासी। और सच में
एक दोनों का भाव समझने की कोशिश करो। और देखो बाबा कैसे ऑटोमेटिक काम कराता है, क्योंकि स्नेह का धागा होता है ना, तो बाबा जल्दी मिरेकल दिखा सकता है। संबंध टूटता है ना तो बहुत डिफिकल्ट है बाबा को, क्योंकि सेवा क्या है, लोगों को बाबा के नजदीक ले आना। और जब भी किसका विश्वास टूटता है तो जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, तो हम क्यों टूटने देवे। ठीक है, ओके, होमवर्क मिला ना। हाँ ओके, चलो अभी बाबा को गुड नाइट करते हैं। ओम शांति।